हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे, बिंदास होगे और मुस्कुरा रहे होगे। मुस्कुराओ ना प्लीज, और थोड़ा थोड़ा सा। आए हाय। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत, जो कि अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? अरे क्या देखा था बताओ तो। हाँ, यही देखा था कि आंचल कहीं चली जाती है और निधि पूरे दिन परेशान रहती है। हालांकि आंचल के घर में प्रिपरेशन जोरों पर थी। अब आगे बताते नहीं हो तुम लोग। किसी दिन गुस्सा आया ना हमें तो सोच लेना, चुन चुन कर बतला लेंगे। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं, बकबक बाद में। आसमान में हल्की बैगनी रोशनी फैली थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ होने को है, और बेचैनियां बढ़ती जा रही थी। निधि अपने कमरे में बैठी बाल सुलझाते हुए खिड़की से दूर जाते सूरज को देख रही थी, और तभी उसके फोन पर एक मैसेज झनझनाया। आंचल का मैसेज था और निधि ने हड़बड़ाते हुए खोला। टेलिस वाले कमरे में आओ, तुम्हारे लिए कुछ है वहाँ। और हाँ, एक टिप है, कुछ अच्छा सा पहन कर आना, बाद में मुझसे शिकायत मत करना। निधि की सांसें हल्की सी अटक गई। इस पूरे दिन इसी एक समय का तो इंतजार किया था उसने। उसकी उंगलियां खुद ब खुद फोन से खिसक कर अलमारी की ओर बढ़ी। उसने गुलाबी रंग की बेहद साधारण लेकिन खुद में बहुत ही खास कुर्ती पहनी। बाल हल्के बांधे, पलकों को बस थोड़ा सा संवारा। उसने खुद को शीशे में देखा। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी और एक उलझन भरी चमक भी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई, दिल की धड़कनें किसी छुपी हुई धुन की तरह तेज होती जा रही थी। हर कदम पर उसकी उम्मीदें और धड़कनें दोनों बढ़ती है। और जैसे ही वो पहुंची, कमरे का दरवाजा आधा खुले था, जहां पूरा कमरा कभी किसी किताबें रखी जाती थी। उसने धीरे से दरवाजा पूरा खोला। कमरा लगभग अंधेरे में था, बस हल्की सी खुशबू थी, गुलाब, चमेली और आंचल की। उसने एक कदम भीतर रखा और तभी हल्की सी आवाज हुई और कमरे के किनारे पर लगी कुछ स्पॉट्स लाइट जल उठी। लाइट्स ऑन। हर दीवार पर एक तस्वीर थी, निधि और आंचल की। कुछ पुरानी कॉलेज की लाइब्रेरी वाली, कुछ हाल की बरामदे में चाय के साथ खिलखिलाती निधि। कुछ वो थी जिसमें आंचल चुपचाप निधि को निहार रही थी और किसी को खबर तक नहीं। और एक बहुत बड़ी तस्वीर, उनके बारिश में भीगते हुए हंसते चेहरे की, उस रात की जब कुछ अधूरी बातों ने अपने नाम ढूंढे थे। निधि की आंखें चमक उठी। वो धीमे धीमे कमरे के बीच में आई। दिल में एक थरथराती सांस निकली और उसी पर छत के ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां उसके ऊपर गिरने लगी। वो एक पल को ठहर गई, चेहरे को ऊपर उठाकर, आंखें बंद कर, जैसे उस पल में पूरा जीवन समा गया हो, जैसे समय रुक गया हो और सिर्फ उसकी सांसें और वो गिरती पंखुड़ियां थी। तभी एक ऑडियो वॉइस गूंजती है। टेबल पर रखा वो चिट्ठी तो उठाओ निधि। उसकी आंखें खुली। कुछ सेकंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। उसने धीरे धीरे टेबल की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक गुलाबी रंग का लिफाफा रखा था, जिसके ऊपर लिखा था, बस अब पूरी कहानी जान लो। उसने वो लिफाफा उठाया। हाथ कांप रहे थे, होठ सूखे थे और आंखों में एक कोमल भय, जैसे ये चिट्ठी पढ़कर उसके जीवन की दिशा ही बदलने वाली हो। वो वहीं खड़ी रही,
वो कमरा अब उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। यहाँ का हर कोना, हर रोशनी, हर तस्वीर एक इबादत थी। और चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, मैंने तुम्हें देखा था उस दिन भी, जब तुमने मुझे पहली बार नहीं देखा था। और इसके साथ ही आंचल के मन की उत्सुकता निधि के सामने आने वाली थी। जैसे आंचल कुछ कहने वाली थी, अपने मन की बात रखने वाली थी। निधि ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी पूरी खोली। हर अक्षर जैसे सांस ले रहा था और हर शब्द एक अधूरी सिसकी की तरह। चिट्ठी के भीतर आंचल की लिखी वो इबारतें थी जो शायद सालों से उसके भीतर जल रही थी। मैंने तुम्हें देखा था उस दिन भी, जब तुमने मुझे पहली बार नहीं देखा था। वो दिन कॉलेज का पहला दिन था। सब कुछ नया था, शोर था, भीड़ थी और तुम उस भीड़ में सबसे अलग थी। मैं अपने कॉरिडोर में खड़ी थी, सिगरेट पी रही थी कि अचानक से मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम्हारी आंखें डरी हुई थी और उनमें एक अजीब सी जिद भी थी, जैसे दुनिया से लड़ने का हौसला तुम अपने कांधे पर लेकर आई हो और खुद को छिपाने की बेचैनी भी साथ साथ सांस ले रही थी। मैंने तब कुछ कहा नहीं, लेकिन सच है ये निधि, तुम्हें देखकर पहली बार मेरी सांसें अनजानी वजह से तेज हो गई थी और ये मेरी तेज हुई सांसें मुझे डरा गई थी। जब सामने गुजरते हर इंसान को तुम हेलो कर रही थी और वो लोग तुम्हारी तरफ हाय का इशारा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी थी, जैसे तुमने कोई पहला पड़ाव पार किया था उस दिन। और तुम्हें मुस्कुराते देख मेरे होठ खुद ब खुद खिल गए थे, जैसे मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देने के लिए वहां खड़ी हूँ। मुझे नहीं पता हम दुश्मन कब बने। कमरे में जब तुम आने वाली थी, उससे पहले मैं अपने कमरे में चली गई और तुम्हारे साथ हुई इन हरकतों के बाद मैं उम्मीद करने लगी कि बस तुम वो लड़की ना हो जो मेरे साथ रूम शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी झलक से ही मेरी धड़कनें तेज हुई थी। मैं आगे और कोई तबाही नहीं चाहती थी अपने जीवन में, लेकिन तुम आई भी। तुमने दरवाज़ा भी नॉक नहीं किया और तुमने मुझे पलटकर जवाब भी दिया, लेकिन तुम्हारे उस जवाब पर मुझे गुस्सा नहीं आया था। खुद के साथ हो रहे विचित्र हरकत पर झुंझलाहट हुई थी। हमारी हर लड़ाई, हर बहस, हर झगड़ा मुझे और तुम्हें और करीब लेकर आया ना। मुझे तुम्हारे वो गुस्सा भी प्यारा लगता था जो मेरी हर बात पर फूट पड़ता था, और जब मेरी हर बातों का जवाब देने के लिए तुम दुगनी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ती थी। याद है मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ लड़ाई की थी और इस पर जो तुम्हारा रिएक्शन था, वो रिएक्शन देखकर मेरी उम्मीद और बढ़ गई थी। मेरे अंदर कुछ था जो अच्छा कर रहा था और मैं चाहती थी कि तुम इस तरह ऐसे ही रिएक्ट करो। जब वो तुम बाथरूम में गिर गई थी और टॉवेल में बाहर आई थी, चिल्लाती हुई, शर्माती हुई, और वो पल याद है जब तुम अपने कपड़े बिना लिए वॉशरूम में चली गई थी और मुझसे कपड़े मांगने के लिए तुम्हें मेरी हर शर्त को मानना पड़ा था और इस कारण से तुम क्लास के लिए भी देर हो गई थी। मैंने तुम्हें पहली बार उस रूप में देखा जिसे देखकर मेरे भीतर कुछ चुपचाप इतना सहम गया था कि मैं किसी और को देख ही नहीं पाई। फिर तब मुझे समझ नहीं आया था कि तुम्हें देखकर मेरी हंसी क्यों छूट रही है, पर दिल कांप रहा था। हर बार जब तुमने मुझसे मुंह मोड़ा, मैंने तुम्हें और गहराई से देखा। जब तुमने सिद्धांत को हाँ कहा, मैंने तुम्हारे चेहरे पर पसरी वो मायूसी भी देखी जो उस वक्त शायद तुम खुद से भी छिपा रही थी, है ना? मैंने देखा था जब तुमने मेरे हाथ पकड़े थे छत पर उस रात, जब तुम मेरे कांधे पर रोई थी बिना कुछ बोले, जब तुमने बढ़कर मेरे होठों को अपने होठों में लिया था और फिर इल्जाम मुझ पर ही दे दिया था। मेरी सांसें वहीं थम गई थी निधि, क्योंकि मैं नहीं जानती थी
कि अब आगे क्या होने वाला है, पर मैं इतना जरूर जानती थी कि तुम लौटोगे नहीं और तुम्हारे बंधन किसी और के साथ बंधने जा रहे हैं। निधि, मैंने तुम्हें हर वक्त प्यार किया, बिना परिभाषाओं के, बिना दावे के, बिना जबान के। मैं तुमसे नाराज हुई, दूर भी गई, लेकिन तुम्हारी तस्वीर हमेशा मेरे तकिए के नीचे रहती थी, क्योंकि तुम मेरे हर सपने की शुरुआत थी और अंत भी। याद है, पहाड़ी से कूदते हुए मैंने तुम्हें देखा था। वो छलांग मेरी आत्मा की हर डर को खत्म कर गया था, क्योंकि मेरी नजरें तुम पर थी और तुम्हारी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर जैसे मैं वैसे छलांग जीवन में कई बार लगा सकती। आज ये सब कहते हुए मेरी उंगलियां कांप रही है, लेकिन इस कमरे की हर तस्वीर, हर दीवार, हर पंखुड़ी गवाह है मेरे उस प्यार की, जिसे मैंने सालों से तुमसे छिपाया है। अब तुम्हारे पास ये टुकड़े हैं, इस चिट्ठी के, इस प्यार के और मेरे टूटे फूटे इजहार के। अगर चाहो तो जोड़ लो इन्हें, और अगर तुम्हारा मन माने तो बस पीछे मुड़कर देख लेना। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ, तुम्हारी हाँ की एक सदी हुई खामोशी में। लेकिन हाँ, पीछे मुड़ने से पहले कुछ काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। आई नो, तुम यही समझ रही हो ना कि मैं इतनी पागल क्यों हूँ। अब जो हूँ वो हूँ, तुम्हारी है। तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें मेरा होना है या नहीं। लेकिन इससे पहले कमरे पर टंगी हर तस्वीर और इसके साथ एक जवाब। मेरे सवाल पर तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। निधि ने चिट्ठी बंद की और कमरे की हर दिशा में देखा। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हल्के पीले कैंडल लाइट में मुस्कुरा रही थी। हर तस्वीर एक पल था, हर पल एक कहानी और हर कहानी एक सच्चाई। निधि की सांसें गहरी हो रही थी। उसका दिल शायद वो सब पढ़ रहा था जो अभी कहा भी नहीं गया था। निधि की आंखें हैरानी और उलझन से भरी थी। कमरे में लकड़ी के बीच बड़ी टेबल पर एक सुंदर हाथ से बनाया गया कस्टम जिक्सॉ पजल रखा था। एक बक्सा जिसमें हर टुकड़ा, हर कोना एक याद, एक झगड़ा, एक हंसी, एक लड़ाई से जुड़ा था। बॉक्स पर एक चिट लगी थी। ये तुम्हारी कहानी है निधि, मेरे पास भी थी पर अधूरी। क्या तुम इसे पूरा करोगी? निधि कांपते हाथों से बॉक्स खोलती है और अंदर हर पजल टुकड़ा एक फोटो की तरह उभरता है। बाथरूम में गिरने वाली फोटो। निधि जमीन पर आंचल सिर पकड़े खड़ी। सवाल लिखा था, क्या तब भी मेरी चिंता सिर्फ दिखावा थी तुम्हारे लिए? ट्रैवल में बाहर आती निधि, नजरें चुराती, आंचल आंखें झुकाए। सवाल था, क्या मैं उस दिन पहली बार डर गई थी तुम्हारे चाहने से? तुमने ये महसूस किया था क्या? कैंपस की लड़ाई, दोनों एक दूसरे पर चीखती, लेकिन आंखों में आंसू। सवाल, क्या तुम्हारे बिना गुस्सा भी अधूरा लगता है मुझे? तुम्हें ये महसूस हुआ कभी? बंजी जंपिंग की फोटो, हवा में उड़ती आंचल और निधि दूर से बस उसे देखती चिल्लाती रह गई। तुम्हारी उस आहट ने मेरी सांसों को रुकने से रोक लिया था। मैं तुम्हारी आंखों की फिक्र दोबारा देखना चाहती थी, इसलिए जीवित रह गई थी। तुमने ये महसूस किया था? तस्वीरें बोल रही थी, तस्वीरें कॉलेज के पहले प्रोजेक्ट की, जिसमें आंचल मुस्कुराते हुए निधि की ओर झुकी बैठी थी और निधि गुस्से में शायद कोई गलती दिखा रही थी उसे। सवाल दीवार पर लिखा था, तुम्हारा सबसे प्यारा झगड़ा किससे था? और आंचल ने धीरे से जवाब भी लिखा था, जैसे झगड़ा करके भी मन न भरे, वो सिर्फ मेरे लिए तुम थी और तुम्हारे लिए। तस्वीर कैंटीन की, जहां आंचल की नजरें एकटक निधि पर थी और निधि हंसते हुए अपने किसी दोस्त के साथ चाय का कप पकड़ रही थी। सवाल था, कभी कोई ऐसा पल जब तुमने किसी और को देखा और दिल रुक गया हो? जवाब, हाँ, उस दिन पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा था आंचल,
और मेरा मन कह रहा था कि काश तुम और हंसती। सवाल थे। सीढ़ियों पर बैठकर बहस की तस्वीर, दोनों थकी, चुप लेकिन अलग। क्यों हर बहस के बाद भी तुम मेरे सबसे नजदीक रही। इसके साथ ही बेंगलोर में मिलने की फोटो, बारिश भीगती हुई दोनों। क्या तुम उस दिन लौट गई पर मेरी धड़कनें लेती गई। और उस रात जब तुमने मेरा इंतजार किया था, मैं किसी कैफे के किसी कमरे में बैठकर सिर्फ तुम्हें सोच रही थी। तुम्हारा उस बंदे का हाथ थामना मुझे अखड़ गया था। तुमने कभी सोचा कि मैं इतने गुस्से में क्यों थी। सिद्धांत के शादी की तस्वीर, आंचल की आंखें सिर्फ निधि पर। सवाल, क्या किसी और की शादी में मैं तुम्हें अपनी दुल्हन की तरह देखती रही। तुम्हें महसूस हुई थी ये बातें। वचन लेते समय का चित्र, सिद्धांत का हाथ थामे तारा और उसके पीछे निधि का हाथ थामे आंचल। क्या तुमने मेरा हाथ कभी उस तरह महसूस किया था जैसा उस पल में मैंने तुम्हारा किया था। सवाल जिसका जवाब देना जरूरी था, और आंचल ने निधि के हर सवाल पर अपने जवाब लिखे थे। सवाल, निधि का सबसे प्यारा इंसान, उसके पापा, सबसे अच्छा दोस्त सिद्धांत और तारा। निधि की एक ख्वाहिश जब कभी कही नहीं गई, लेकिन उसके अंदर जरूर रही। किसी को गले लगाकर ये कहना कि तू है तो सब है। और आखिरी टुकड़ा, खाली पर सुनहरा किनारा, नीचे लिखा था, अब सवाल मेरा नहीं है निधि, ये टुकड़ा सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार करता है। कमरे की दीवार पर एक स्लो प्रोजेक्टर से शब्द उभरते हैं, आई लव यू निधि। पलकों के नीचे से, अधूरी बातों से, हर गलत फहमी से मैं बस तुमसे मोहब्बत करती रही। म्यूजिक धीमा हो गया था और कमरे में आंचल की हल्की आवाज अब हर दीवार को छू रही थी। अब वो आखिरी तस्वीर थी, आंचल और निधि किसी शांत जगह पर, उसी कमरे में, कैंपस के कंबल में लिपटे, एक दूजे के इतने पास कि फासला कुछ भी नहीं। उस तस्वीर में लिखा था, कभी कोई ऐसा जिसे डर लगता हो खो देने का। और अब कोई जवाब नहीं था, बल्कि जवाब खुद आंचल थी, जो धीरे से उस जगह पर शायद मौजूद होना चाहती थी। वो सवाल पूछा जा रहा था, मेरी कहानी इतनी ही है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पूरा करो। उस पजल के आखिरी पीस को जोड़ते हुए एक वाक्य उभर आया, क्या तुम जिंदगी भर मेरी सबसे प्यारी तस्वीर बनोगी। निधि की आंखों में कुछ नमी थी, क्योंकि ये कोई आम प्रपोजल नहीं था, ये एक आत्मा की दूसरी आत्मा से की गई प्रार्थना थी। उसने थरथराते हाथों से वो पजल का आखिरी पीस देखा और फिर उसे जोड़ते हुए अपने और आंचल की तस्वीर को पूरा कर दिया। और पीछे मुड़कर उसने देखा, आंचल उसके सामने थी, घुटने पर। कमरे में मोमबत्तियों और धीमी लाइट्स लौट रही थी और आंचल कह रही थी, मुझे नहीं पता कल क्या होगा निधि, पर मुझे ये पता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में रही तो मुझे और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। तुम हो तो मैं हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी। निधि का जवाब कोई शब्द नहीं था, वो बस आगे आई, आंचल के सामने घुटने पर बैठी और अपना हाथ उसके गालों पर रखा, आंखें बंद की और कहा, मैं तो कब से तुम्हारी हूँ आंचल, तुमने बस आज पूछा है मुझसे। और उस रात जैसे उस अंधेरे कमरे में प्रेम ने एक और घर बना लिया था, तस्वीरों के बीच, मोमबत्तियों के उजाले में और दो धड़कनों की खामोश गूंज में, जैसे जीवन के सबसे सार्थक पल थे ये,
जैसे जीवन के सबसे रहस्य से भरे पद और इसके साथ ही आंचल ने कहा, अगर तुम्हारा मन माने तो मुझसे बस एक बार सच कहना, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? सच में, मतलब सच में। हाँ, तुम्हारी ख्वाहिश याद है मुझे, तो मैं तुमसे एक वादा कर सकती हूँ कि मैं फ्लर्टिंग नहीं करूँगी, किसी से नहीं। वैसे ये वादा मैं आज कर रही हूँ, लेकिन इसे मैंने निभाया बहुत पहले से है निधि। और दूसरी बात, मेरी आंखें भी मेरी जैसी है, मेरे होठ भी मेरे जैसे हैं, मेरी हंसी भी मेरी जैसी है, मेरी पर्सनैलिटी भी मेरी जैसी है। हाँ, थोड़ा गुस्सा कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अगर तुम प्यार से सिर्फ आकर गले लगा लोगे ना, तो मैं शांत हो जाऊंगी। और जब मैं गुस्सा करूँ तो उस पल सिर्फ चुपचाप सुन लोगी ना, तो दूसरे ही पल मैं आके सॉरी भी बोल दूंगी। तो क्या इतना चलेगा? निधि की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो मुस्कुरा रही थी। ऑब्वियसली डैम इट, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बस तुम ऐसे ही जो हरकतें करती हो ना, करते रहना। लेकिन मुझे रुलाना नहीं। उसकी गारंटी तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, किसी और वजह से नहीं रुलाऊंगी, किसी और कारण से रुला सकती है। निधि उसके कंधे पर हाथ मारती है। शट अप। अच्छा ठीक है, तुमने कहा इसलिए हम चुप हो जाते हैं। वैसे मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, तो मेरे लिए किस तो बनता है ना, किस तो मुझे। और ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रपोजल के बाद किस होना ही चाहिए? निधि ने इठलाते हुए कहा था, और आंचल ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर मुझे चाहिए तो तुम्हें मुझे किस देना होगा। दे दो ना जल्दी, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है फिर। और निधि की आंखें चमक उठी थी। अब और क्या सरप्राइज है? तुम पहले किस तो फिर मैं बताऊंगी। ओके बाबा, ये लो। और उसने उसके गालों को चूम लिया। आंचल ने उसके बालों में हाथ सहलाते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होठ हल्के से रखे। ये किस बहुत स्लो था, बहुत शांत, जैसे दोनों एक दूसरे से इस भाषा में बात कर रहे हों। दोनों की रफ्तार बेहद धीमी थी और थोड़ी देर बाद एक दूसरे से अलग होते आंचल ने निधि की ओर देखते हुए कहा, अब ठीक है, अच्छा लगा। और निधि की नजरें झुक गई थी। और मैडम, शर्माने का समय नहीं है, वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, नीचे जाओ, तुम्हारे लिए नीचे कुछ सरप्राइज है। और तुम तो चलो, मैं आ रही हूँ। और इतना कहकर आंचल निधि को लेकर सीढ़ियों तक आती है और सीढ़ियों से नीचे उतरती निधि एक बार पलटकर आंचल की तरफ देखती है जो मुस्कुरा रही थी। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लव प्लीज।